श्री गणेशाय नमः। आप कार्यक्रम देख रहे हैं केवल ज्योतिष ज्ञान, हर समस्या का समाधान। आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक अभिनंदन है। मित्रों, हम उपस्थित हैं आपके समक्ष वृश्चिक लव राशिफल मई 2023 का संपूर्ण चर्चा विवरांत लेकर के जानेंगे मई का महीना आपके प्रेम जीवन के लिए किस प्रकार से बीतेगा, किस प्रकार की स्थितियां इस माह रहेगी। यदि आपके प्रेम जीवन में भी उतार चढ़ाव है, खटपिट है, विवाद है, अलगाव है, उसे आप किस प्रकार से ठीक करेंगे, विस्तार से हम आपको इस वीडियो में बताएंगे। अभी तक आपने हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इसे सब्सक्राइब अवश्य करें, वीडियो को अभी लाइक करें और वीडियो को अंत तक आप अवश्य देखें। यदि आप वीडियो को अंत तक देखते हैं तो इससे आपको बहुत अच्छे से समझ आएगी और आप जान पाएंगे कि आपका मई का महीना किस तरह से बीतेगा। जान लेते हैं इस महीने कौन से ग्रह राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र अपना राशि परिवर्तन 2 मई 2023 को करेंगे और शुक्र मिथुन राशि में संचरण करेंगे आपके अष्टम भाव में। इसके अतिरिक्त अष्टम भाव में शुक्र संचरण करेंगे तो शुक्र आपके द्वादश भाव के स्वामी भी बनेंगे। ऐसे में विपरीत नाम का राजयोग बनेगा और शुक्र आपके 30 मई तक इसी भाव में रहेंगे, इसी राशि में रहेंगे। उसके पश्चात शुक्र आपके कर्क राशि में चला जाएंगे आपके नवम भाव में 30 मई 2023 से। इसके अलावा मित्रों, मंगल अपना राशि परिवर्तन करेंगे 10 मई 2023 को और मंगल आपके नवम भाव में आ जाएंगे, किंतु मंगल जो है वो नीच अवस्था के यहाँ पे हो जाएंगे। और वही बात करें सूर्य देव की तो सूर्य अपना राशि परिवर्तन 15 मई 2023 को करेंगे और सूर्य आपके वृषभ राशि में चला जाएंगे और वृषभ राशि में सूर्य आपके सप्तम भाव में संचरण करेंगे। उससे पूर्व सूर्य आपके मेष राशि में संचरण करेंगे, मेष राशि में गोचर करेंगे। मित्रों, इस माह शनि आपके चतुर्थ भाव में रहेंगे, कुंभ राशि में स्थित रहेंगे। कुंभ राशि में शनि स्थित होने से शश नाम का पंचमा पुरुष राजयोग बनेगा, जो कि अपने आप में काफ़ी शुभ और अच्छा माना जाता है। केतु द्वादश भाव में रहेंगे, किंतु गुरु बुध और राहु आपके छठे भाव में रहेंगे, जहां गुरु और राहु का एक साथ होने से चंडाल योग का निर्माण होगा। तो कुल मिलाकर के मैंने स्थिति बता दी ग्रहों की कि इस स्थान में ग्रह इस राशि में रहेंगे। मित्रों, आपने पिछले कुछ समय से, पिछले कुछ महीने से ये अनुभव किया है कि जैसा आपका प्रेम जीवन प्रारंभिक समय में था, शुरुआती समय में था, उस प्रकार से आपका प्रेम जीवन इस समय में नहीं है और आपके प्रेम जीवन में उतार चढ़ाव, खटपिट, लगाव नहीं है एक दूसरे के प्रति, किंतु अलगाव ज़्यादा मात्रा में दिख रहा है। और इस समय में नो कांटेक्ट सिचुएशन बनी हुई है और आपके पार्टनर ने आपको या तो ब्लॉक करके रखा है फोनिकली, सोशल मीडिया के माध्यम से, या फिर आपके साथ अगर उनकी बातचीत भी होती है तो वो बहुत कम बात होती है और अगर बातचीत होती भी है तो उसमें लड़ाई झगड़े ज़्यादा देखे जाते हैं, अवरोध ज़्यादा देखे जाते हैं, खटपिट ज़्यादा देखी जाती है और कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ आप बीती हुई बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े हो करते हुए देखते हैं एक दूसरे को और मिसअंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा इस समय में दिख रही है। मित्रों, ये स्थिति जो बन रही है इस समय में कुल मिलाकर के 16 मई 2023 तक रहेगी। उसके बाद का जो समय शुरू होगा वो आपके लिए फेवरेबल रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा और उसके बाद धीरे धीरे स्थिति जो है वो आपके अनुकूल बनने लगेगी और आप देखेंगे कि पहले से आपके प्रेम जीवन में बेहतर और अनुकूल परिणाम देखने को मिलेंगे। आपके पार्टनर यदि आपसे नाराज़ हैं, आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं, लड़ाई झगड़ा हो रहा है आप दोनों के बीच में, तो लड़ाई झगड़ा कम होगा, बातचीत आपकी सुचारू रूप से सही ढंग से आगे बढ़ेगी और इस समय में आपके जो प्रियतम हैं वो ज़्यादा प्रयास करेंगे आपके साथ
जुड़ने का। नो कांटेक्ट सिचुएशन यदि आपकी लाइफ में है तो वो पूर्णतः 16 मई 2023 के बाद समाप्त हो जाएगी और उसके बाद आप सोशल मीडिया पे भी एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं। और अगर आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया है, चाहे वो फोनिकली हो या फिर सोशल मीडिया पे हो, तो अनब्लॉक भी ज़रूर करेंगे। इसके अतिरिक्त ब्रेकअप पूर्ण रूप से पेचअप में बदलेगा और पेचअप होने के साथ साथ ही आप देखेंगे कि आपका प्रेम जीवन पहले से बहुत ही बेहतर और अच्छा बनेगा। वही बात करें थर्ड पार्टी का एक जो मुख्य भूमिका रही है आपके प्रेम जीवन को बर्बाद करने में या आपके प्रेम जीवन में दरार पैदा करने को लेकर के देखा जाए, कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी के कारण से भी परेशानियां, दिक्कतें, समस्याएं आपके प्रेम जीवन में आई हैं। और थर्ड पार्टी को लेकर के भी यदि हम देखें तो इस समय में 19 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद थर्ड पार्टी जाने का योग बना हुआ है। थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके कोई रिलेटिव हैं, थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनकी परिवार वाले हैं, थर्ड पार्टी के रूप में अगर उनके फ्रेंड्स हैं जो आपके लिए उनको गलत सजेशन देते हैं, जो आपके लिए गलत गाइड करते हैं या आपके लिए नेगेटिव चीज़ें उनको बोलते हैं या आपकी चुगली करते हैं, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ें भी ख़त्म होंगी। और विशेषकर अगर वो किसी के साथ रिलेशनशिप में है जो कि थर्ड पार्टी है और वो आपको दिक्कत हो रही है, तो ये चीज़ें भी समाप्त होती हुई 19 मई 2023 के बाद दिख रही हैं। इसके अलावा जो लोग सिंगल हैं उनकी लाइफ में कोई न कोई व्यक्ति 7 मई 2023 के बाद आ सकता है। 7 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, उसके बाद आप देखेंगे मित्रों कि आपके लाइफ में जो सिंगल लोग हैं किसी के साथ बातचीत आपकी शुरू हो जाएगी। और पहले से अगर आप चिंतित हैं अपने जीवन को लेकर के या रिलेशनशिप को लेकर के, तो वो चीज़ें भी ठीक होंगी। यदि आप कहीं जॉब करते हैं या बिजनेस करते हैं तो वहाँ से कोई प्रस्ताव आपको मिल सकता है। अगर आपका कहीं पब्लिक प्लेस पे आना जाना रहता है या टूर ट्रेवल करते हैं तो वहाँ से कोई आपके साथ मुलाकात कर सकता है। इसके अतिरिक्त आपके दोस्तों के माध्यम से कोई आपके साथ जुड़ सकता है, आपके रिश्तेदारों के माध्यम से कोई आपके साथ जुड़ सकता है, या फिर आप देखेंगे मित्रों कि आप सोशल मीडिया का उपयोग अगर करते हैं, इंटरनेट से जुड़े हुए हैं, तो वहाँ से किसी अननोन अनजान व्यक्ति के साथ भी आपकी मुलाकात हो सकती है। शुरुआती समय में आप एक दोस्त की तरह बातचीत करेंगे और धीरे धीरे जैसे ही 1.5-2 महीने बीतेंगे उसके बाद आप रिलेशनशिप में आ सकते हैं। और आपको मैं ये बताना चाहता हूँ कि अगर किसी भी इंसान से आप मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं, आगे बढ़ते हैं, तो तत्काल आप उन पर विश्वास ना करें। जितना हो सके समय लें, उनके साथ वार्ता करें, उनके अंदर क्या चल रहा है या उनका व्यवहार आचरण कैसा है उसको आप जज करें, उसको समझें आप। उसके बाद ये आप बढ़ेंगे तो वो आपके लिए अच्छा रहेगा, नहीं तो आगे चल कर के विश्वासघात या धोखा आपको मिल सकता है। इसके अलावा यदि आप प्रेम विवाह करना चाहते हैं और इस समय में आपके प्रियतम मना कर रहे हैं, आपके पार्टनर जो हैं वो ना कर रहे हैं प्रेम विवाह को लेकर के, लव मैरिज को लेकर के या इंटरकास्ट लव मैरिज को लेकर के, तो इस समय में आपको शांति बना के रखना है। और 11 मई के बाद का जो समय शुरू होगा मित्रों, उसके बाद लव मैरिज हो या इंटरकास्ट लव मैरिज हो, उसमें समस्याएं ख़त्म होंगी। आपके जो प्रियतम हैं, आपके जो पार्टनर हैं, वो ज़रूर आपकी बातों को मानेंगे। और यदि आपके पार्टनर ये कह रहे हैं कि इस समय में जाति के कारण से हम आपसे विवाह नहीं कर पा रहे हैं, या ये कहेंगे कि उनके परिवार वाले नहीं मान रहे हैं, उनके परिजन नहीं मान रहे हैं, या आपके परिवार वाले परिजन या रिश्तेदार रिलेटिव कोई मित्र दोस्त नहीं मान रहे हैं, कोई भी इंसान अगर नहीं मान रहा है आपके प्रेम विवाह को लेकर के, तो वो ज़रूर इस समय में मानेंगे। और 11 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, ये समय आपके प्रेम विवाह को लेकर के बहुत ही अच्छा और अनुकूल रहेगा। इसके अतिरिक्त अविवाहित लोगों के लिए विवाह को लेकर के नए प्रस्ताव भी इस समय 6 मई 2023 के बाद आना शुरू हो जाएंगे। और इस महीने के अंत तक आप देखेंगे आपके विवाह को लेकर के बातचीत कहीं ना कहीं पर पक्की होगी।
और इसी महीने या फिर अगले महीने आप देखेंगे रोका या इंगेजमेंट भी आपका हो जाएगा और इसी वर्ष में विवाह होने की पूर्ण रूप से संभावनाएं बनी हुई है। इसके अलावा मित्रों आप देखेंगे इस समय में पति पत्नी के बीच में जो लड़ाई झगड़ा खटपट विवाद अलगाव वाली स्थिति बनी हुई है या छोटी छोटी बातों को लेकर के लड़ाई झगड़े एक दूसरे के साथ यदि आपके होते हैं तो उसमें पूर्णतः आप कमी देखेंगे। और 14 मई 2023 के बाद का जो समय शुरू होगा, यदि आपकी पत्नी आपको छोड़ करके चला गई हैं तो वो दोबारा वापस आएंगी, उनके साथ फिर से आपके संबंध अच्छे होंगे। और पति का सहयोग अगर नहीं मिल रहा है, पति आपकी मदद नहीं कर रहे हैं, पति आपको मारते हैं पीटते हैं या डांटते हैं, वो भी कम हो जाएंगे। और 14 मई के बाद पति का व्यवहार भी आपके अनुकूल रहेगा। और अगर आप दोनों के बीच में किसी एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के कारण से दिक्कत परेशानी आ रही है तो वो भी कहीं ना कहीं ठीक होती हुई दिख रही है। और अगर मायका पक्ष या ससुराल पक्ष के कारण से आपके वैवाहिक जीवन में परेशानियां आ रही हैं तो उसमें भी पूर्णतः कमी आप देखेंगे। इसके अतिरिक्त मित्रों जिन लोगों का रोका अथवा एंगेजमेंट टूट गई थी वो अगर इस महीने 18 जनवरी 2023 के बाद फिर से वहाँ पे बातचीत करते हैं तो वहाँ पे शादी होने की संभावना उनके लिए बनी हुई है। वही अगर आप विडो हैं या फिर डिवोर्सी हैं तो आपके लिए भी 19 मई 2023 के बाद कोई ना कोई प्रस्ताव आपको मिलेगा। इसके अतिरिक्त अगर आपके डिवोर्स को लेकर के कोई केस चल रहा है आपकी कोर्ट में या कहीं कचहरी में तो आप देखेंगे इस माह 30 मई 2023 तक अगर उसका कोई निर्णय आता है, कोई फैसला आता है तो वो आपके फेवर में रहेगा, आपके पक्ष में रहेगा। और इसके अलावा निसंतान लोगों के लिए उनके लिए संतान को लेकर के योग भी बने हुए हैं। तो मैंने विस्तार से वृश्चिक लव राशिफल मई 2023 का आपको बता दिया। व्यक्तिगत समस्या से यदि आप परेशान हैं और आप हमसे परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पे आप हमें संपर्क करें, चाहे व्हाट्सएप करें या फिर फ़ोन पे बात करें। इसमें आपका नाम, जन्म तिथि, जन्म का स्थान और जन्म का समय चाहिए। ये अगर सही से पता नहीं है तो आप अपने हस्तरेखाओं की फ़ोटो या फिर अपने मस्तिष्क की फ़ोटो, अपनी फेस की फ़ोटो के माध्यम से भी हमसे वार्ता कर सकते हैं। अपॉइंटमेंट लेकर के हम विस्तार से आपको जानकारी प्रदान करेंगे। मिलेंगे फिर और एक नई वीडियो में। तब तक स्वस्थ रहिए, खुश रहिए और सकारात्मक रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।